गुरुमुख बाने उपजे सीच साच के मान। यह विधि फंदा छोट है और जुगुत नहीं आम। तेमी छूटे रवि ओगते कुमति छूटे गुरु ज्ञान। सेवा छूटे के लोभ से भक्त छूटे अभिमान। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो प्रभु तुझे। तेरे तुझको सो पता, क्या लागे प्रभु मोज। सत कबीर असरा हजूर भले हजूर। मंच पर विराजमान गुरुदेव स्थानीय हजूर, पंडाल में बैठे हुए हंसगण, माता बहन भाई बंधो, सबों के चरणाबिंद में साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। बहुत अपार हर्ष की बात है जो आज हम लोग मधुबनी जिला भवानीपुर गांव हम लोग सत्यज्ञान यज्ञ में बैठे हुए हैं। सत्यज्ञान यज्ञ आप पहले सुने हैं जो सत्यज्ञान यज्ञ से बढ़ के संसार में कोई भी यज्ञ नहीं है। और सत्यज्ञान यज्ञ सब नहीं लगा पाता है, कोई कोई लगा पाता है। सत्यज्ञान यज्ञ में सब नहीं बैठ पाता है, कोई कोई बैठ सकता है। हकार तो बहुतों को मिला होगा, निमंत्रण तो बहुतों को मिला होगा, दौल तो बहुतों को मिला होगा, लेकिन सब के सब इसमें नहीं आ पाए, बैठ नहीं पाया होगा, आ नहीं सका होगा। क्यों? तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि संता, सत्संगत संस्कृति कर अंता। जब हम लोगों को जन्म जन्मात का पुण्य का पूंजी बहुत बड़ा ढेर हो जाता है, तभी ऐसे सत्यज्ञान यज्ञ लगा सकते हैं, ऐसे सत्यज्ञान यज्ञ में बैठ सकते हैं। लेकिन सब नहीं क्यों बैठ पाते हैं? हाँ, ऐसे सत्यज्ञान यज्ञ में अगर जो बैठा है वो सुनता नहीं है, और जो सुनता है वो समझता नहीं है, और जो समझता है वो जीवन में नहीं उतार पाता। क्यों? क्या कारण है? तो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा नहीं सहाय। जैसे जर के ताप से भोजन के रुचि जाए। ध्यान देंगे, आज हमारे को बाप बेटा में मिलान नहीं है, भाई भाई में मिलान नहीं है, सास पुतों में मिलान नहीं है, एक पुरुष से दूसरा पुरुष से मिलान नहीं है। क्यों? कारण क्या है? तो हम लोग एक जन्म के पापी नहीं है, ये अनंत जन्म जन्म के पापी हैं। यह पापियों प्राणी रहकर 1,84,000 भ्रम के पांव पे अटके आए, एवं पास आकर चुक गए, तो फिर 84 में जाए। 83,09,999 भटकने के बाद 350 करोड़ के बाद आज मानव तन मिला है। हम लोग सोचते हैं कि आज मैं आया हूं, आज 50 वर्ष 30 वर्ष या 70 वर्ष उम्र हुआ है, मैं इसी दिन से है, ऐसा मत सोचना। थोड़ा मैं याद कराना चाहता हूं, अनंत युग बीत गया, अनंत युग बीत गया। हम लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। कभी गाय में, कभी भैंस में, कभी घोड़ा में, कभी गधा में, कभी सांप में, कभी चुनर में, कभी मानव में, कभी दानव में, कभी ऋषि में, कोई मुनि में, कोई जोगी में, कभी तपसी में, कोई सन्यासी में। हम लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। थोड़ा मैं 4 युग का याद कराना चाहता हूँ। सतयुग 17,28,000 वर्ष बीत गया, तब भी हम लोग थे। कोई ऋषि थे, कोई मुनि थे, कोई जोगी थे, कोई तपसी से, कोई सन्यासी थे, कोई मानव थे, कोई दानव थे, कोई गाय थे, कोई भैंस थे, हम लोग तब भी थे। उसके बाद त्रेता युग आया,
याद कीजिएगा जरा, मंच पर इतना हल्ला मत कीजिएगा सर, हम वो प्रवचन हम मुसर नहीं हो सकता है। अगर बैठना है तो बोलने देंगे तो बोलने दीजिए, मैं छोड़ दूंगा नहीं। हम बस पानी को बंद कर देते हैं, कम समय नहीं है तो बोलने की क्या फायदा है। इसलिए मंच पर कोलाहल मत कीजिए, कितना देर सुनना सुनिए। हमारा को रटा हुआ चीज नहीं है, मैं आपको बोल दूंगा, ध्यान दीजिएगा। त्रेता युग आया, 12,96,000 वर्ष त्रेता हम लोग बिता दिए। द्वापर युग आया, 8,64,000 वर्ष बिता दिए, तब भी हम लोग थे। आज कलयुग आ चुका है, कितना दिन कलयुग बीत गया है पता है? कबीर से आज यही बात को बताया, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियो रखो आप ठोड़ करो, मुझे घर का तेरा। ऐसा अवसर चतुर प्राणी अंध कोई नहीं तेरा। आप लोग अगर जानते होंगे सत्संगी है, अगर मानव है, तो इस शरीर से पहले किस शरीर में थे हम लोग, किस योनि में थे? यह शरीर छोड़ने के बाद किस योनि में जाऊंगा, किस शरीर में जाऊंगा पता है? तो कहिएगा पता, सत्संग करके क्या मिला? तो सत्संग में बैठने से क्या फायदा मिला? ये बात को नहीं जनाया, ये बात जाना नहीं तो मान अपना बेकार है। छल छुद्रम की खान, संगति करे तो सुधर जाए, नहीं तो नरक निदान। सबको पता ये बात, लेकिन भूल गया है। कैसे भूल गए हम लोग? क्यों भूल गए हम लोग? आप अभी भजन सुने थे, चुंदरिया चुंदरी में दाग लग गया है। ये चुंदरी क्या है? यह आत्मा रूपी चुंदरी में दाग लगा चुका है। सदगुरु आए सबके साबुन लेकर साफ धोने के लिए, आज हम लोग आत्मा का धुलाई हो रहा है। क्यों नहीं जाने हम लोग? तो थोड़ा समय में क्या बताऊं, मैं मोटी मोटी मैं याद करना चाहता हूं। कलयुग का आयु है 4,32,000 वर्ष, गीता बताता है, जिसमें 5,147 वर्ष 3 महीना 2 दिन बीत चुका है। हम लोग तब भी है। कलयुग में भी कितने बार जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए। जन्मत मरद होई, जन्म लेना मर जाना यही संसार में दुख है, दूसरा संसार में कोई दुख नहीं। यही दुख से चिपटने के लिए हम लोग सत्संग में आए हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते हम कहां पर थे और कहां जाएंगे पते नहीं है। तो सत्संग में बैठ के क्या फायदा मिला? अब बताइए, अभी 7 मिनट बोले हैं, खाता बंद कर दीजिए। क्या बात? मैं पूछना चाहता हूं आप लोग से, आप लोग सत्संगी है तो जीव के नाम क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप क्या है? मन का स्वरूप क्या है? चित्त के स्वरूप क्या है? क्यों नहीं बताया? यह मंच का उदासीनता है। ये मंच पर बैठने वाले जो हैं, इसका गलती के कारण हम लोग जानते नहीं। इसलिए हम वाणी को विराम दे दूंगा। 7 मिनट हुआ है, तो बार बार बोलते बंद करने के लिए ठीक है, बंद कर दूंगा। मेरी कोई मेरा ऐसा जागीर नहीं है कि मैं बोलते रहूंगा। मन से बोलना पड़ेगा, जितना देर बोलना उतना बोलना पड़ेगा। इसलिए आप लोग को मैं सूचना देता हूँ, कबीर साहब बताए, गुरु ऐसा मत कीजिए, खैनी बीड़ी नित खाए, चाय पान घूस पिए, दोनों दोजख में जाए। उज्जवल कपड़ा पहन के 5 सुपारी खाए, कहा कभी वो जीव को 5 मिनट में ले जाए। पर पंखु से परीक्षा दीजिए और शीशे बाद में दीक्षा लीजिए। 10 रुपया का खपड़ी मिलते 10 बार ठोकते हैं। एक यात्रा 20 की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, आशीष दिए जो गुरु अमृत, तो भी सस्ता जान। किसी गुरु के पास ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। अभी हमारा जजवार साहब बोले, परम तत्वदर्शी के गुरु के चरण में जाओगे तब इस बात को जनाएगा। गुरु गुरु प्रविष्ट पुकारे, गुरु वही तो भरम निवारे, बहुत बुरे जग जगमाई, धर्म भरे दुख ना। पैसे लेने वाला तो बहुत है, बहुत है पैसा लेने वाला, ठगने वाला, लेकिन धर्म धरने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग इस बात को सोचना पड़ेगा। कबीर साहब बताए, भेष के मत भूलिए, पूछिए आत्मज्ञान, बिना कसौटी होते नहीं कंचन की पहचान। जो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मन क्या है बता दे, वही गुरु है।
बाकी कोई गुरु नहीं है। गुरु लोग इसी से लालची, दोनों खेले दाव, दोनों मोरा डूब के चले पत्थर के नाव। पत्थर के नाव मत चढ़िए, जागा हो महादेव, जगाता हो महादेव, इसे कुछ होने वाला नहीं है। रामायण में बताते हैं जो गुरु के शरण में जाओ, एक समय हर मंदिर में जपत रहो शिव नाम, गुरु आए विमान उठने के लिए प्रणाम, गुरु दयालु का कुछ कह न सके सह न सके महेश, ताही कारण कागा वे सुनु नरपतना खगेश। शंकर भगवान ने बोल दिया गुरु के शरण में जाओ। मैं साखी समझ थोड़ा बोल देता हूं, फरियाने का टाइम नहीं है। रामायण की वाणी है, रामायण पढ़ने वाला अगर पढ़िएगा, रामायण की वाणी है। आरण्य कांड दोहा नंबर 4 के बाद पढ़ लीजिएगा, रामायण में लिखा हुआ है, कहो भक्ति कवन प्रयासा, जोग न जब तब व्रत उपवासा। ये जोग जब तब व्रत उपवास करने की कोई जरूरी नहीं है, रामायण बताता है। कबीर साहब को छोड़ दीजिए। सरल स्वभाव मन को दिलाई, जटा लाभ संतोष लाई। आगे कहते हैं एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक ही वर्धनेमा, नारी पद पति पद प्रेमा। जो पति के चरण में नहीं रहता है, देवा देवी भूया भवानी चलता फिरता रहता है, ऐसे जो पति को क्यों अपमाना, जाए जमपुर पाए दुख नाना। कबीर साहब की वाणी है, 100 वर्ष को पूजा करे, एक दिन पूजे आन, वो अपराध याद ना पड़े 84 नरक के खान। अगर इतना ही नहीं, आगे रामायण में लिखते हैं, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा हो पाई तरुणाई। जवानी और पति मर जाएगा। तो मैं बानी को दूंगा विराम, अगर कल समय मिलेगा इस पर हम ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहूंगा। और करना क्या है, माता पिता का सेवा, सास ससुर का सेवा। ढोलक ढोलक रुके भाई, दम दम तो साथियों थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। दोनों बानी विराम दे रहा हूँ मैं बानी विराम दे रहा हूँ, रुकिए नहीं। मैं बानी विराम तब न पहले बाप आप काम शुरू कर देते हैं, आप लोग कोई समझने लगता है बात। इसलिए सोचिए समझिए, जीवन में उतारिए। करना क्या है, माता पिता का सेवा, सास ससुर का सेवा, गुरु का पूजा, नाम पर बना लेके उसे जपन करना चाहिए। और यह शरीर से मट्टी आत्मा निकल जाए, मट्टी में दफना देना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए, या तो जल समाधि कर देना चाहिए, न मट्टी में दफना देना चाहिए। बोले संत कबीर साहेब की। इतने बात प्रमाण देने के लिए तो प्रमाण देना पड़ेगा, प्रमाण के साथ बोलूंगा। साहेबंदगी साहेबंदगी साहेब। हेलो, अब राम जी दास से